के मेरी बाहें, हे शाम मुझे मंजिल तक पहुंचा देना, तू संग है तो हार का डर नहीं, दुश्मन को भी गले लगा देना। जय श्री श्याम। तोरण द्वार को देखकर आप समझ ही चुके होंगे ये कहाँ का दृश्य है और ये कहाँ का स्थान है। आज मैं बात करूंगी खाटू श्याम की। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। खाटू श्याम जी के बारे में आप सभी ने बहुत सुना होगा। हारे के सहारे कहे जाते हैं। कहते हैं जो लोग बहुत परेशान होते हैं अपने दुख तकलीफ़ों से, वो यहाँ आते हैं तो वो ज़रूर जीत कर जाते हैं और बाबा श्याम उनके सारे दुख तकलीफ़ों को अपने पास रख लेते हैं और उन्हें खुशियाँ देकर ही भेजते हैं। आप भी खाटू श्याम जा रहे हैं तो आपकी सारी दुख तकलीफ़ों को बाबा श्याम ज़रूर दूर करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको खाटू श्याम की बहुत ही अनोखी बातें बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप खाटू श्याम जा रहे हैं। आप जानते हैं श्याम कुंड की कहानी क्या? आप जानते हैं खाटू श्याम के श्याम कुंड में नहाने से सारे रोग यानी कि चर्म रोग, आपके शरीर के कोई भी रोग खत्म हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं श्याम कुंड की कहानी? क्या आप जानते हैं यहाँ निशान चढ़ाने की क्या मान्यता है? आज की वीडियो में यही सब बताऊंगी मैं। यहाँ भारत के दूर दूर से लोग खाटू श्याम आते हैं। कहते हैं कलयुग के देवता हैं ये और जीवित देवता हैं और जिनकी आंखों से अगर आप आंखों में आंखें देखकर कोई भी मन्नत मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। ये पीपल का जो वृक्ष है इसकी मान्यता भी वही है। ये वही वृक्ष है जिस पर तीर चलाकर उन्होंने उसके सारे पे जो पत्ते थे उन पे छेद कर दिया था और यहाँ लोग नारियल बांधकर अपनी मन्नत मांगते हैं। तो आप खाटू श्याम आ रहे हैं तो यहाँ नारियल बांधकर अपनी मन्नत ज़रूर मांगें। और यहाँ निशान चढ़ाने का भी एक अनोखा महत्व है। कहते हैं कि अगर जो लोग यहाँ निशान चढ़ाते हैं और फागुन की एकादशी में अगर निशान चढ़ाते हैं तो उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। निशान में आपको झंडा और एक उसके ऊपर नारियल बांध कर देते हैं और अगर आप यहाँ निशान चढ़ाते हैं तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होती है। और खाटू श्याम के श्याम कुंड की क्या कहानी है वह मैं आपको आज जरूर बताऊंगी। और इस श्याम कुंड की बहुत ही मान्यता है। श्याम कुंड में नहाकर ही आप खाटू श्याम के दर्शन करें तो आपकी मन्नत बहुत जल्दी पूरी होगी। श्याम कुंड की कहानी बहुत ही अनोखी है। कहते हैं इस श्याम कुंड से खाटू श्याम बाबा का जो सिर था वो मिला था और जो सिर था उनका वो जीवित अवस्था में आज भी है, यानी उसमें जो प्राण है वो अभी भी हैं। कहते हैं कि इस कलयुग के देवता और भगवान जो श्याम है यानी हमारे श्री कृष्ण भगवान है, उन्होंने कहा है कि तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। इस श्याम कुंड के जल को जो कोई भी अपने घर ले जाता है और अपने घर में अगर उसके पास कोई मुसीबत आती है, उस पर कोई विपदा आती है, उस विपदा में अगर इस श्याम जल को लेकर वो श्याम बाबा को याद करता है तो उसकी सारी मुसीबतें, सारी विपदा पल भर में चली जाती हैं। यानी कि बाबा श्याम इतने सच्ची हैं कि आप अपने घर बैठे भी उन्हें अगर याद करते हैं तो वो आपके पास ज़रूर आते हैं और आपको ज़रूर जीत देते हैं। कहते हैं कि श्याम कुंड की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस श्याम कुंड से ही बाबा श्याम का सिर मिला था और पहले यहाँ ये मंदिर नहीं था, यहाँ सिर्फ खेत और बंजर भूमि थी। लेकिन एक गाय थी जो यहाँ हर रोज़ आती थी और वो गाय जब यहाँ गाय चरने आती थी तो वो इस जगह पर रुक जाती थी और उस जगह पर जब वो गाय रुकती थी वैसे ही उसके दूध की धार निकलने लगती थी, यानी वह स्वतः ही दूध देने लगती थी। तो जब ग्वालों ने उस गाय को देखा कि ये स्वतः ही दूध देती है तो वहाँ के राजा रतन सिंह को बताया कि एक गाय है जो उस जगह पर जाती है तो वहाँ स्वतः ही दूध निकलने लगता है। तो जब वो राजा रतन सिंह के पास सभी लोग गए तो राजा रतन सिंह ने कहा कि यहाँ खुदाई की जाए और जब वहाँ खुदाई हुई तो वहाँ एक कुंड निकला और उस कुंड से जब और खुदाई हुई तो उस कुंड से जल की धार निकलने लगी और उस जल की धार में ही बाबा श्याम का सिर मिला था जो आपको मुख्य मंदिर में दिखाई देता है, जिसके दर्शन करने आप दूर दूर से जाते हैं। यही कहानी है यहाँ श्याम कुंड की और इस श्याम कुंड की बहुत ही अनोखी मान्यता है। कहते हैं श्याम कुंड के जल में नहाकर आप जैसे ही बाबा श्याम के दर्शन करके अपनी मन्नत मांगते हैं तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होती है और बाबा श्याम आपको जरूर सुनते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण का स्थान है तो श्री कृष्ण के कहानी मतलब श्री कृष्ण आपकी जितनी सुनते हैं उतनी ही बाबा श्याम सुनते हैं। और उस गाय की दूध की धार से जब लोगों ने देखा कि उस गाय की दूध की धार निकली और बाबा श्याम की वहाँ खुदाई करके कुंड निकला तो लोग बहुत ही अद्भुत रह गए
और उस अद्भुत दृश्य को उन्होंने वहाँ मंदिर का निर्माण कराया। वहाँ के राजा रतन सिंह ने वहाँ मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। आप जैसे ही यहाँ आएंगे तो सबसे पहले आपको तोरण द्वार मिलेगा। तोरण द्वार के बाद आपको 2 किलोमीटर का रास्ता मिलेगा। चाहें तो आप पैदल भी चल सकते हैं। और उसके बाद आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता मुख्य मंदिर में जाएगा, एक रास्ता कुंड की तरफ जाएगा। यहाँ 2 कुंड है, एक पुरुष कुंड है, एक महिला कुंड है। जो महिला कुंड है वहीं उसी में बाबा श्याम का सिर मिला था। लेकिन पुरुष कुंड में की भी बहुत ज़्यादा मान्यता है और लोग अलग अलग, मतलब महिला और पुरुष अलग अलग जाते हैं कुंड में स्नान करने के लिए। और इस कुंड में स्नान करने के बाद लोग बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ निशान चढ़ाते हैं। और होली जब आती है यानी फागुन में, फागुन की एकादशी की यहाँ बहुत ज़्यादा मान्यता है। फागुन में लोग यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगती है और यहाँ निशान यात्रा होती है। उस निशान यात्रा को देखने के लिए लोग बहुत ही दूर दूर से आते हैं। और बाबा श्याम सुनते भी बहुत जल्दी हैं और बहुत जल्दी लोगों की मन्नत पूरी होती है। कहते हैं कि अगर उनकी आँख में देखकर आप बहुत ही परेशानी में आए हैं और अगर आप उनकी आँख में देखकर अपनी मन्नत मांग रही हैं तो बाबा श्याम आपको हारने नहीं देंगे, यानी आपको खाली हाथ यहाँ से लौटने नहीं देंगे। और इस श्याम कुंड की कहानी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। और बाबा श्याम के मंदिर में जब आप जाएं तो उन्हें इत्र जरूर चढ़ाएं। इत्र की मान्यता बहुत है। कहते हैं बाबा श्याम को इत्र बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आप उन्हें इत्र चढ़ाएं, उन्हें गुलाब का फूल चढ़ाएं। गुलाब का फूल मतलब कि उन्हें सुगंधित चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। और यहाँ प्रसाद मिलता रहता है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ का जो मौसम है वो भी ठीक है। वैसे तो राजस्थान में गर्मी है लेकिन यहाँ सीकर में बहुत, आप अगर फरवरी में आ रहे हैं या आप अक्टूबर में आ रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मौसम मिलेगा। और यहाँ आप जब बाबा श्याम के दर्शन करने आए हो, जब अपने घर जाएं तो यहाँ से एक झंडा लेकर जरूर जाएं। कहते हैं बाबा श्याम के यहाँ से ले जाया गया झंडा आप अपनी छत पर लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और बहुत ही अच्छा होता है। वो कहते हैं उससे बाबा श्याम आपके घर की रक्षा कर रहे होते हैं। और आप जब भी आए खाटू श्याम दर्शन करने तो श्याम कुंड जरूर जाएं और श्याम कुंड में जरूर नहाएं। इस श्याम कुंड की मान्यता बहुत ही ज़्यादा है और बाबा श्याम के दर्शन के बराबर ही है। आई होप सो आप लोग खाटू श्याम आएंगे। और मेरी इस वीडियो को देखकर अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री श्याम।